जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की निर्मल लहरें अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, ओ चादर बुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बनकर जब तप किए अभंगा हो, जब तप किए अभंगा हो, जब तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पापनाशिनी गंगा हो, पापनाशिनी गंगा। राम कथा सागर में राही, राम कथा सागर में राही, तिरते तिरते तर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, आ ही गए तो बैठो प्यारे। बोली हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा में आप और हम सुन रहे थे सीता मैया कि वो उस परछाई को, उस माया सीता को, भुसुंडी बाबा ने साफ साफ लिखा है, पुण्य माया सीता कर हरना। जिस सीता को रावण हर ले गया था वो सीता माया सीता थी, डुप्लीकेट सीता। क्रोधवंत तब रावण लीन है सी रथ बैठाए। जानकी माँ ने ज्यों रेखा लांघी,
रेखा का अर्थ होता है, मैंने आपसे कल कहा था, मर्यादा। और मर्यादाओं का उल्लंघन जो करता है उसको रावण घेर लेता है, मोह घेर लेता है। रावण जानकी जी को उठा लिया, रथ में बैठा लिया और चला गगन पथ आतुर। धरती पर नहीं चला, पृथ्वी पर नहीं चला रावण, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ कि न जाए। आकाश मार्ग से रावण जानकी जी को लेके भागा। अब यहां पर एक बात जानकारी के लिए मैं कह दूं, रावण धरती पर क्यों नहीं चला, आकाश से क्यों भाग रहा है जानकी जी को लेके? रावण को यह बात मालूम थी कि धरती जो है वो सीता जी की मम्मी है, पृथ्वी है जानकी जी की माँ है। अब किसी की बिटिया को उसकी मम्मी के सामने लेके भागे कोई, तो मम्मी देखेगी चुपचाप क्या? ये धरती इसकी माँ है जानकी की, मैं लेके भागा और पृथ्वी गया धरती पर, और कहीं ये माँ देख पाई मेरी बेटी को लेके भाग रहा है दुर्दांत, ये हमारे रथ के पहिए पकड़ लेगी, ये धरती फट जाएगी कहीं पर रास्ते में, कहीं बन जाएगी, मैं उसमें गिर जाऊंगा। तो इसकी माँ कोई बाधा न करने पाए, इसकी माँ कहीं रथ न दबोच ले, कहीं फट न जाए रास्ते में। सो रावण धरती पर नहीं चला, चला गगन पथ, आकाश से उड़ता रावण जा रहा है लंका की ओर। और सीता मैया विलाप करती जा रही हैं, हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हे। हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण, विलाप करती जानकी मां जा रही है। अब जानकी जी के विलाप को सुन तो बहुत लोग रहे हैं, अब जब चिल्लाती होगी तो बहुत लोग सुन रहे होंगे उसकी आवाज को, लेकिन रावण का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं पड़ी। धरती के जीव भी सुने होंगे, देवता भी आकाश सुने होंगे जानकी जी की पुकार, लेकिन रावण की हिम्मत, रावण के सामने हिम्मत आने किसकी है? देवंती के तके मेरु गिर खोहा, रावण आवत जाने सकोहा, मैंने चौपाई है, मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं। रावण के आने की खबर सुनते ही देवता सब भाग के कंदराम से जाते गुफाओं में। तो सुन तो बहुत रोग रहे हैं जानकी जी की उस क्रंदन को, उस विलाप को, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं इस देवी को इस पापी से मुक्त कराऊं। लेकिन भारत का एक पक्षी, वो भी उसका परिचय लिखा है, गीध अधम खग आमिष भोगी। बहुत बढ़िया पक्षी नहीं गीध होता है, अधम पक्षी होता है, मांस मल खाने वाला पक्षी होता है। लेकिन भारत का ये अधम पक्षी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि हमारी बहन की, हमारी देश की बेटी को, हमारे देश की बहन को कोई आक्रांता, कोई दुर्दांत लेके जाए। ये बात गीध से नहीं सही गई और गोस्वामी जी कहते हैं, गीध राज सुनी आरत बानी, गीध राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा, करी हूँ जातु धान करनासा। गिद्धराज जटायु जी जानकी जी के उस क्रंदन को सुने, पंख फैलाए, पेड़ से उड़े और रावण कृत के सामने प्रकट हो गए। कहा, सीता बेटी चिंता मत करना, सीते पुत्री करस जन चिंता, करस जन त्रासा, चिंता मत करना, करी हम जातु धान करना सा। इस राक्षस को तो मैं देख लूंगा अभी, इसकी नाश कर डालूंगा अभी। और जटायु जी रावण के सामने खड़े होकर उसको ललकारे और बहुत गंदे शब्द से गाली उसको दिया।
रे रे दुष्ट। अब रावण के कान में पहली बार पड़ा है ये शब्द। रावण पहली बार जिंदगी में कोई दुष्ट कहा उसको। इसके दरबार में 33 करोड़ देवता कर जोरे। कर जोरे, जिनके आगे आप कर जोड़ते हो वो 33 के 33 करोड़ देवता रावण के दरबार में कर जोरे। सुर और दिशिव विनीता, भ्रकुट बिलोके सकल सभीता। सब रावण की दुहाई बजाते थे देवता लोग। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी बढ़ऊ रोज भोर होते ही बिना बुलाए ड्यूटी पर खड़े रहते थे। 4 बजे ही वेद लेके, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः। रावण जो निकलता था बढ़ऊ शुरू रहता, अक्षत लेके, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम। ये था रावण का जलवा। शंभ सभीत लिखा है रामायण में, शास्त्रों में। वेद पढ़े विधि शंभ सभीत पुजावन रावण से नितावे। कैलाश से बाबा रोज आते थे, डेली आते, सब काम रोक के बेटा चेला लो पहले हमको पूज लो तब जाके हम चाय वाय पिए। उसने कह रखा था जिस दिन गैर हाजिर हुए, बुखार हो चाहे मूड पिरात हो, यक्को दिन जो गैर हाजिर हुए बाबा तो कैलाश को उखाड़ के लौट दूंगा सीधे बस। तो शंभ सभीत पुजावन रावण ते नित आवे। ऐसे रावण को पहली बार कोई दुष्ट बोला, रे दुष्ट। रावण पूरा हक्का बक्का, ये दुष्ट कौन बोला है। अब पहली बार कोई गाली खाए तो थोड़ा सा खलता है ना उसको। और जलवा वाला आदमी था, उसको गाली दिया किसी ने, दुष्ट कहा। रे रे दुष्ट, ठाड़ क्यों, खड़ा हो जा चुपचाप। अच्छा, जटायु ने उसको दुष्ट काहे कहा, रे रे दुष्ट क्यों कहा? क्योंकि ऐसा काम कर रहा है कि उसको ये बोलना पड़ेगा। अच्छा, कोई चोरवा होए और कोई चोर से बोल सकता है कि श्रीमान चोर महाराज जी। अरे चोर को श्रीमान कोई लगाएगा, उसका नाम क्या है? हे श्रीमान चोर महाराज जी। उसको चोरवा कहने पड़ेगा, वो चाहे जो हो। कितने बड़े बड़े संत हैं उल्टे पुल्टे काम करते तो गाली खाते हैं। कई संतों का आप न्यूज सुनिए, हाँ, जिनके नाम के साथ श्री 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 श्री, और जब वो उल्टा पुल्टा काम करते न्यूज आती है तो कितना भयंकर नाम लेते हो लोग, उल्टे पुल्टे नाम। समाचार वाले हैं, पत्रकार लोग, गलत काम करने वाले का सम्मान सहित नाम नहीं ले आता है। जो सम्मानित काम करता है वही सम्मान का पात्र होता है। अब किसी की बीवी लेके भागे उसको कोई श्रीमान जी कहेगा क्या कि श्रीमान रावण भैया? अब जब गलत काम कर रहे हो तो फिर उल्टे पुल्टे सुनने को राजी हो जाओ। रे रे दुष्ट, है दुष्ट रावण, ठाढ़ की न होई। रे रे दुष्ट, ठाढ़ की न होई। निर्भय चले सीना जाने ही मोही। निर्भय चले सीना जाने ही मोही। तज जान की ही कुशल ग्रह जाहूं। तज जान की ही कुशल ग्रह जाहूं। नाही तास होई बहु बाहु। नाही तास हो यही बहु बाहु। रावण को रोक के खड़े हुए, रावण तेरी खैर इसी में है। तज जानकी जी को छोड़ दो, अपने घर जाओ कुशल से, और नहीं तो तुमको मार पंजो चोचो सभी तुमको फाड़ डालेंगे हम। तो रावण तो बलवान था ही, उसको ईगो था अपने बल पर, तो साहब को उसको लगा कि जीते हो सुरासुर तब सम नाही। बड़े बड़े देवता और दैत्य हम जीत लिए, तब कोई डर नहीं था। ये बुढ़वा हमको ललकार रहा है, नहीं था सो ये बहुबाहु, वो भी जरठ जटायु, क्योंकि नौजवान थोड़ा बुढ़ा है, वे बुढ़ा हमको ललकार रहा है। तो रावण को लगा ऐसे मजाक कर रहा है, ये क्या हमारा कर पाएगा। तो रावण मुस्काता रहा। वो कहे गनीमत है, चाहते हो खैर तो छोड़ दो जानकी जी को, भाग जाओ यहाँ से। तो उसको लगा कि क्या करोगे हमारा, तो मन ही मन सोचा क्या करोगे। और जो देखा कि हमारी बात पर गौर नहीं कर रहा है, हल्के मेरी बात ले रहा है, बस बुढ़े जटायु ने अटैक कर दिया रावण के ऊपर। और जो अटैक किया तो गोस्वामी जी कहते हैं
चोचन मारी बिदारे सिदेही, चोचन मारी बेदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। मार चोचों से रावण को बिदारिस देही, उसकी पूरी देही बिदारना माने सब छिन्न भिन्न कर डाली, सब अस्त व्यस्त कर दिया, सब मार घाव घाव कर दिया। एक पल के लिए रावण तो जैसे मूर्छित हो गया, इतना लहूलुहान कर दिया गिद्ध ने उसको। एक बात यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, सीता जी के लिए चोंच दो लोग चलाए हैं रामायण में, दोनों की चोंच चली है जानकी जी के लिए ही। बस अंतर क्या था, एक जानकी की रक्षा के लिए, एक जानकी पर प्रहार किया था चोंच से, एक जानकी के लिए, एक जानकी पर। लेकिन चोंच दो लोग चलाए रामायण में, एक कौन चलाया है? दोनों का नाम जा से ही है, जा से जयंत और जा से जटायु, है ना। वो चलाया था जानकी जी के मान सम्मान पर। सीता चरण चोंच हति भागा, उसने जानकी जी के मान पर प्रहार किया था, चोंच प्रहार किया था। और ये जानकी जी के मान रक्षण में, मैंने एक नारी की इज्जत जा रही है तो मान रक्षा के लिए चोंच का प्रहार किया। देखो चोंच दोनों चलाए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, एक जानकी पर, एक जानकी के लिए। जैसे चाकू दो लोग चलाते हैं, कौन कौन? दोनों डा से ही हैं, डा से डॉक्टर और डा से डाकू। डकुओ चक्कू मारता है और डॉक्टरों चक्कुए मारता है ना। वो भी चक्कू चलाता है, वो भी चक्कू चलाता है, दोनों में अंतर है। डाकू चाकू चलाएगा किसी की जान मारने के लिए, और डॉक्टर चाकू चलाता है किसी की जान बचाने के लिए। ऑपरेशन करता है, पेट फाड़ता है, पथरी निकाल के बाहर करता है और फिर उसको ठीक करता है। तो डॉक्टर का चाकू किसी की जान बचाने के लिए है और डाकू का चाकू किसी की जान मारने के लिए है। ऐसे जयंत की चोंच सीता के मान पर प्रहार था, लेकिन जटायु की चोंच जानकी जी के मान रक्षण के लिए है कि हमारी भारत की बेटी पर कोई उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आए, उसके पहले मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। लेकिन एक बात और जान लो, जो सीता पर प्रहार करेगा वो राम के हाथों चोट खाएगा, और जो सीता जी के लिए चोंच प्रहार करेगा वो राम की गोदी पाएगा। वो राम के हाथों चोट खाया है और ये राम की गोदी पाने वाला भी है। तो जानकी मैया के लिए चोचन मार बिदारिस देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। रावण एक घड़ी को बिल्कुल मूर्छित हो गया। तो रावण को लगा कि यार मैंने मांगा था वरदान मनुष्य के हाथों मरूं, है ना। मैं ब्रह्मा जी ने क्या दिया था मुझको, मनुष्य के हाथों मरेगा तू, और ये तो लगता है गिद्धों के हाथों मर जाऊंगा क्या, तो गिद्धों प्राण लेगा हमारा लगता है। तब रावण ने एक विश्वासघात किया, उसको जो होश आया रावण ने एक गद्दारी की। रावण ने जटायु जी से कहा, जटायु जी तुमको तुम्हारे इष्ट की सौगंध है, तुम बताओ कि तुम्हारे प्राण कहां पर रहते, मैं कहां मारूं कि तुम मरोगे। झूठ मत बोलना, तुम्हारे इष्ट की सौगंध है। तुम्हारी जान कहां पर है? भाई जान कहीं कहीं अलग अलग जगह होती है, आप सब जानते हो। जैसे आपका कोई हाथ चोट लग जाए, टूट जाए, कट जाए, मरोगे नहीं। पांव कट जाए, दोनों कट जाए, मरोगे नहीं। यहां तक कि पेटों फट जाए, अगर आतिया वतिया बाहर आ जाए तब भी एक बार बच जाओगे आप। लेकिन यहां अगर चोट लग जाए ठीक से, है तो बचोगे नहीं। हेड इंजरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल, क्योंकि प्राण लगभग यहीं पर होते हैं हम सबके, अथवा यहां पर होते हैं। दिल पे चोट लग जाए तो हा? तो उसने पूछा, तुमको तुम्हारे इष्ट की सौगंध है जटायु जी, मैं कहां मारूं कि तुम मरो। अब इष्ट की सौगंध भक्त काट नहीं सकता है, उसको था कम करके इसको बढ़ाना। तो उसने कहा, महाराज मेरे प्राण मेरे पंखों में है,
अगर मेरे पंख पर प्रहार कर दो, पंख काट दो, तो मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। बस उसको क्लू मिल गया। लेकिन जटायु ने उससे पूछा, तुझको भी तेरे इष्ट की सौगंध है, तू बता तेरे प्राण कहां पर है? अब राक्षस का कोई इष्ट होता है कहीं भला? राक्षस का इष्ट कोई होता है? कसम रखाया हो कि ये भी जो सच सच बोलेगा, लेकिन वो धोखा दे दिया। उसने कहा, गिद्ध महाराज, हमारे प्राण हमारे पांव के नाखून में है, पैर के नाखूनों में। उसको लगा ये गिद्ध ऊपर से आता है, चोंच मारे भाग जाता है, हम मार नहीं पाते। ये इसको झूठ बोलूं, ये पांव की ओर आए और जो नीचे कमर के हमारे पहुंचे, ऊपर से प्रहार कर दूं। मैं झूठ बोल दिया रावण, मेरे प्राण बिल्कुल पूरा बंद कर दिया। महाराज, नाखून पे प्रहार करो तो हम मरेंगे। अब जटायु जी को लगा सही बोल रहा, इष्ट की कसम रखाई है तो सही बोलेगा। और वो झूठ बोल दिया। जटायु जी सीधे उसके पैरों की ओर बढ़े कि मारू मर जाए राक्षस। जो पैरों की ओर आए, बस रावण ने चंद्रहास निकाली और ऊपर से ही प्रहार करके जटायु जी के पंख काट दिए। और पक्षी के पंख कट जाए तो क्या बचा उसके पास फिर? तो जैसे है, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। पक्षी के पंख कट जाए तो पक्षी के पास बचा ही क्या? बस विश्वासघात करके। और गोस्वामी जी कहते हैं, काटे सी पंख पराखग धरनी, काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। काटे सी पंख पराखग धरनी, काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। काटे से पंख पराखग धरनी। गिद्धराज धरती पर गिर पड़े राम राम करते हुए। वो जानकी जी को फिर से रथ में सवार किया और लेके लंका की ओर फिर से भाग पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं, लंका में एक वाटिका थी, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका। उसमें लाके जानकी जी को रखा है एक अशोक के नीचे। मिट्टी तो वहां की लाया ही था, वो आपको कल मैं बता चुका हूं। वही मिट्टी लाके स्थापित कर दिया चबूतरा। जानकी जी को उसे बैठाल दिया। और हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाए। जानकी जी को अपनी बनाने के लिए भय प्रीत दोनों दिखाए। लालच भी खूब दिया कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मौज करोगी, ये ऐश करोगी, मेरी हो जाओ। और खूब डराया भी, लेकिन सीता जी के ऊपर असर नहीं पड़ा। तब अशोक पादप तर राखे जतन कराए। अशोक वाटिका में अशोक के नीचे जानकी जी को रख दिया, विशेष सिकोटी के तहत। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा यहां पर जान लो, थोड़ा और बुद्धि सुनिएगा बहुत ध्यान देके। सीता का एक अर्थ होता है शांति सीता। शंकराचार्य भगवान के शब्द हैं ये, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जगत गुरु कहते हैं आत्मा राम है और शांति सीता है। रावण सीता को उठा के लाया, हमने शांति को उठा के लाया गलत तरीके से। उसका जो तरीका था शांति को लाने का, पाने का, लीगल नहीं था। मैंने आपसे कई बार इन 5-6 वर्षों में कहा है, कोई चीज जब इलीगल तरीके से पाई जाए ना तो वो फिर शांति देती नहीं है, भले वो शांति ही क्यों ना हो। रामायण में साफ साफ लिखा है, सीता शीत निशा समाई तव कुल कमल विपिन दुखदाई। लाया तो था शांति को उठा करके हो। वो सीता शांति है, शांति को लाया था, लेकिन शांति पा नहीं सका। जिस दिन से रावण सीता जी को लाया है ना, उसी दिन से उसकी शांति भंग हो गई। वो चैन से फिर लौट के सो नहीं पाया उस दिन से। इलीगल तरीके से लाई हुई शांति इंसान का जीना हराम कर देती है। अगर आप शांति पाना चाहते हो तो मैं बोल रहा था कि वैसे तो सीता शांति है, लेकिन रावण शांति को ला के भी शांति पा नहीं सका।
काल रात निश्चर कुल केरी, सीता सीत निशा समाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता शांति होने के बाद भी रावण को शांति दे नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत गंभीर कारण यह है कि सीता को लीगली रावण नहीं पा सका। जब सीता लीगली मिलती है तब सीता शांति बनती है। गीता में एक बड़ा बढ़िया सिद्धांत है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम न पराम शांतिम। मैं श्लोक भूल रहा हूं, उसका अर्थ यह है श्लोक का, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो लीगल रास्ता छोड़ करके शास्त्र विधि का उल्लंघन करके वर्तते काम कारता, जो मनमाने ढंग से जीवन जीता है, वो न सिद्धि पाता है, न शांति पाता है, न परम गति पाता है। रावण लीगल नहीं पा सका तो इलीगल उठा लाया। लीगल पाने गया था रावण, आपको पता है जनकपुर में सीता जी को पाने की लीगल विधि चल रही थी कि ऐसे मिलती है सीता, ऐसे ऐसे शिव धनुष तोड़ो तो जानकी आपको माला पहनाएगी। उसको पाने का लीगल मार्ग है ये। रावण वहां गया था पाने के भाव से, आपको मालूम है सबको, गया था और ट्राई भी किया था उठाने की, नहीं उठा पाया था। और जब लीगल नहीं पा सका सीता को, तो नहीं लीगल तो इलीगल सही। अब इलीगल कोशिश कर लिया उसने, इलीगल किया तो सीता उसकी शांति भंग कर दी सब। मेरे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी जीवन में सब कुछ है, शांति नहीं है। आते हैं कई लोग, सब कुछ है, मकान 3-3 है, गाड़ी 4-4 है, नौकर 15-16 है, पैसा अरबों खरबों है, लेकिन शांति नहीं जीवन में है। पूछते हैं कई लोग, तो कई लोग आते हैं, महाराज जी कोई बताओ उपाय जो क्या करें शांति मिल जाए, क्या करें शांति मिले। तो मैं उनसे कहता हूं कि शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, जो कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ता है खाली बस। जो कर रहे हो इसको छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। क्योंकि जो कुछ कर रहे हो सब शास्त्र विधि का उल्लंघन हो रहा है। जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, मार्ग सोई जाको जो भावा, हम वही रास्ता पकड़ते हैं जो हमारे मन को भाता है। शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, विचार नहीं करते, और मनमाने रास्ते पर चल करके शांति नहीं मिलने वाली। देखो, पानी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे पानी भगोने चढ़ा हो, चूल्हे पर आग जल रही हो, और कोई कहे कि क्या करें ठंडा हो जाए पानी हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जो आग जल रही है वो आग हटा दो, पानी तो अपना ठंडा हो जाएगा आधे घंटे बाद। ऐसे ही जैसे पानी को ठंडा करने के लिए खाली आग बुझानी पड़ती है, पानी स्वतः ठंडा हो जाता है, ऐसे शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारी मूल प्रकृति है। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था, वो सब ऑलरेडी है, अपने अंदर है, बस जो आग लगी है अंदर, चूल्हा जल रहा है, हाय करोड़पति, हाय फैक्ट्री, जो आगी बढ़ रही है ना, बस खाली आगे बुझाओ, आगे बुझाओ। शांति तो आपका स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव का नेचर क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन वो आगी बर पड़ी है, वो आगी में गर्म हो रहे हम लोग, उलझे पड़े, अशांत जीवन जी रहे। तो शांति पाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस शास्त्र विधि जो कहती है, मम अनुशासन माने, जो ये राम जी कहते हैं, जैसा मैंने कहा है ये ऐसा करो, ऐसा जीवन जियो, वैसा जियो, शांति आपके आगे पीछे घूमेगी। भगवान ने गीता में एक बड़ी प्यारी बात कही भाई बहनों, तो थोड़ा सा आपको रामायण से गीतम ले चलूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि गीता अगर योग शास्त्र है तो रामायण उसका प्रयोग शास्त्र है। गीता में से योग बताए गए हैं, ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये शरणागति योग है, फलाना योग है, ये ध्यान योग है, फलाना योग है। गीता में योग की चर्चा आई है, तो जिन जिन योगों को गीता ने बताया है, उन सारे योगों का प्रयोग जिस कथा में हुआ है, उस कथा का नाम है रामचरितमानस। वो योग बताती है, ये उस योग का प्रयोग करके दिखाती। गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है। तो शांति कैसे मिले? गीता में भगवान कहते हैं, शांति पाने का एक श्लोक बड़ा बढ़िया है, आप शांति से भरा जीवन जी सकते हो, सीता आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके पाने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे।
मैं आपको बता ही दूं, रामायण से तो नहीं है, गीता में चलो क्या फर्क पड़ता है, शांति मिले कैसो मिले, हाँ कैसो मिले, रामायण से मिले चाहे भागवत से मिले चाहे गीता से मिले, शांति मिले चाहिए, हाँ? तो भगवान गीता में कहते हैं 4 उपाय हैं शांति पाने के, तब सीता आपको शांति दे पाएगी, नहीं तो सीता ही आपकी शांति हो जाएगी। शांति है लेकिन अशांति हो जाएगी आपको। तो भगवान गीता में कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारो सशांतिम अधिगच्छति। सामान्य वो आदमी शांतिम अधिगच्छति माने शांति से भरा जीवन जी सकता है। कौन आदमी? जो 4 काम कर ले, ये उसका लीगल मार्ग है, ये लीगल मार्ग, ये 4 काम करो, 4 लेन का हाईवे है ये शांति को पाने का, इस पर चलोगे तो शांति पाओगे आप। कौन कौन? आप फटाफट करो, ये सुनो और करो 4 काम आज से ही। पहला काम विहाय कामान, भगवान कहते हैं शांति पाने का पहला सिद्धांत है अपने जीवन से सारी कामनाओं को हटाओ। विहाय कामान, जब तक कामना शेष रहेगी तब तक शांति नहीं। रामायण में भगवान गोस्वामी जी साफ साफ कहते हैं काम अछत, जब तक काम आपको टच भी कर रहा है, माने एक लेस भी शेष उसका काम का है, इच्छा का, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। सुख सपने होना है, सपने में सुख नहीं मिलेगा। विहाय कामान, लाठी उठा के कामनाओं को जीवन के घर से बाहर भेगो। जब तक कामना जीवन में है सुकून नहीं। विभीषण से पूछा गया, राम जी ने पूछा सुंदरकांड में, सब कुशल मंगल है, शांति है जीवन में? कहा कहां शांति है? तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। विभीषण कह रहा है जब तक इस शोक धाम काम को तजा नहीं जाएगा जीवन से, शांति कहां मिलने वाली। विहाय कामान, कामनाओं को हटाओ। कामनाएं दुखों की मम्मी है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाएंगे शुक्ला जी? फरमाए मुजाफर। एक शायर कहता है हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, वरना हम खुद खुदा होते। हम स्वयं शांताकारम होते, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम होते, हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है। ये तमन्नाएं हमको बहुत नीचे पटक देती, दुखों के सागर में डाल देती। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जबकि जानते हो, न जानते हो तो जानते तो हो, भूल गए हो, खाली जानते हो ही है सोई जो, ये जानते हो कि बताना पड़ेगा? जानते हो ही है सोई, होई है सोई माने उतना ही होगा, उतना ही इस जगत में होगा जो राम रच राखा। रचेंगे नहीं, ये अब लिखे हैं, वो सब लिखा रखा है पहले से। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। ये शरीर बनता है बाद में, और पूरी कुंडली जन्म से लेकर मृत्यु की पहले बन जाती है, पहले ही, जन्म के पहले। मैंने पैदा बाद में होते हो, और किस तारीख में क्या होगा आपके जीवन में, ये सब पूरा बायोडाटा पहले बन जाता है। तो आपको लगता भले हो कि हम सब ये कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे, नहीं, ये सब रच रखा पहले से। किस दिन क्या होना है, कब क्या होना है, ये सब डेट वाइज, समय वाइज सब पहले से फिक्स है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जब सब पहले से बना रखा है, रचा रखा है, तो फिर आप फालतू में अपनी ये बीच में क्यों ये उसर में के मुसर बन रहे हो? कबाब में क्या होता है वो, हा? कबाब में हड्डी। जब राम रच राखा वही होना है, तो कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो फालतू में? हड्डी बनोगे तो आप खाली अशांत हो जाओगे, बस होगा वही जो राम जी रचे बैठे हैं पहले से। जब पैदा होना है तब पैदा हो गए, जब हानि होनी है तब हानि हो जाएगी। वो कौन सा वो दोहा वशिष्ठ मुनि ने कहा है, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विध्यात। तो जब आपके हथवे में नहीं है कुछ, तो फालतू का हेडेक क्यों ले रहे हो यार? जो होना होगा वो होगा, और जो होगा उसकी मौज करो, उसका एंजॉय करो। कई लोग कहते हैं महाराज युग करैया हन, वो करैया हन, करैया खाक हो आप, करैया खाक हो।
कई लोग आते हैं हमारे कथावाचक बनैया हन। कोई बनता है कथावाचक? बड़े बड़े शास्त्री आचार्य पान लगा रहे हैं, मैं जानता हूं। काशी के आचार्य हैं और पान रगड़ रहे बैठे, शास्त्री पान भंडार, आचार्य पान भंडार। मैं देखा हूं अपने आंखों से। जाकर देखो बनारस में शास्त्री पान बाजारों मिलेंगे आपको, शास्त्री पान, शास्त्री की विधिवत। ये भूल मत पालना कि कोई हम ये फलाना करैया हन, यू बनैया हन। बनैया कुछ ना है, तो कुछ बन सकते हो आप। वो सब फिक्स है, जो बनना होगा बन जाओगे। जब जब जो जो होना होता है, तब तब सो सो हो जाता है। वही वही होता है जो लिखा रखा है पहले से। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। गाओ गाओ वो करी तरक बढ़ावई, साखा, वो करी तरक बढ़ावई। साखा। तो सबसे पहला काम शांति पाने के लिए विहाय कामान, कामनाओं को जीवन से विहाय माने छोड़ो, त्यागो त्यागो। राम के पापा कौन थे? दशरथ जी। केवल एक इच्छा लेके जी रहे थे वो, यक्के इच्छा उनको परेशान करके छोड़ दी, तड़प के मरे महाराज जी। एक इच्छा मात्र उनके अंदर थी कि एक बार अपनी इन बूढ़ी आंखों से राम सीता को गद्दी पर बैठे देखना चाहता हूं। और खाली एक इच्छा लेके वो बुढ़ऊ जी रहे थे और वो हम तड़प के मरे। एक इच्छा उनको परेशान कर डाली, नहीं पूरी हो पाई, नहीं पूरी हो सकी। अब आप निर्णय करो, जब राम के बाप की सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती हैं, सोचो सोचो, फादर ऑफ राम, राम के पापा की सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकी, तो आपकी पूरी होंगी क्या? तड़प के नहीं मरना चाहते हो तो प्लीज विहाय कामान सशांतिम अधिगच्छति, जो कामनाओं को छोड़ दे वो शांति से भरा जीवन जीता है। और आइए राधे श्याम जी, वाह। सशांतिम अधिगच्छति, वो शांति से भरा जीवन जी सकता है जो चार काम करे। विहाय कामान, दूसरी चीज पुमान चरत निष्प्रह। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति निष्प्रह जीवन जी पाए, निष्प्रह माने स्प्रहा रहित, स्प्रहा मुक्त जीवन, निष्प्रहा। स्प्रहा एक बीमारी का नाम है। स्प्रहा की परिभाषा जानते क्या होती हिंदी में? जो मेरे पास है, देखो, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा कामना कहलाती है, इसको हटाना है। और जो भगवान ने दे दिया है जो, वो मेरे पास एज इट इज कायम रहे, एज इट इज बरकरार रहे, ऐसे ही बना रहे, सब कुछ है। इसको बोलते हैं संस्कृत में स्प्रहा। मेरे दो बच्चा हैं, दो बिटियां हैं, मकान दुकान नौकरी, ये सब भगवान सब ऐसे बना रहा है। ये जो अंदर बैठी रोग नहीं है कि ये सब ऐसे बना रहा है भगवान। भले अब न दियो, लेकिन जो दियो है, जो दियो है, ये सब ऐसे कायम रहा है। ये जो अंदर रोग बैठा है, न पाले बैठे हो, यही स्प्रहा कहलाता है। आप इस सत्य को क्यों नकारते हो कि संसार परिवर्तनशील है? यहां सब कुछ क्षण 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 परिवर्तित हो रहा है, और जब सब कुछ बदल रहा है तो आपका सब कुछ एज इट इज कैसे रहेगा? निर्णय करो। जब पूरा संसार क्षण क्षण चेंज हो रहा है, हर पल परिवर्तित हो रहा है, तो आपका सब कुछ ऐसे ही कैसे रहेगा? आपके दांत वैसे हैं जैसे रहे पहले, आपके बाल वैसे हैं जैसे रहे पहले, हाँ? आपकी चमड़ी वैसे जैसे पहले थी? सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। ये बाल कभी कैसे थे? हाँ? काली जुल्फे रंग सुनहरा, अब कैसे हैं? अब कैसे हैं? रोक लो हिम्मत है तो इनको, रोक लो हिम्मत है तो। दांत ऐसे रहा जैसे अब है खब्बड़, हाँ? दांत के पहले कैसे थे हम लोगों के? अनार के दाने, अब देखो सब हमारे टेढ़े पेढ़े हो गए। हिम्मत है, रोको। चमड़ी ऐसे थी आपकी जैसे आज है। सनई सनई संस्कृति थी संसारा, संसार की परिभाषा ही यही है, सनई सनई संस्कृति। धीरे 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 जो बदल रहा है, जा रहा है।
यहां कुछ स्थिर नहीं है तो आपका स्थिर कैसे रहेगा? लेकिन हमारा सब ऐसा ही बना रहा है, इसको बोलते हैं स्पृहा। ये भी शांति को भंग करने का एक कारण है। भगवान कहते हैं शांति पाना चाहते हो तो संसार की परिवर्तनशीलता को हृदय स्वीकार करके बैठो कि जब सब परिवर्तित हो रहा है तो हमारा कैसे सब कुछ ऐसे रहेगा, हमारा बदलेगा सब कुछ ऐसे, ठीक है ना। इस सच्चाई को कबूल करके जो निष्प्रहा, ठीक है। और नंबर 3 निर्ममो। निर्ममो, परिवर्तनशीलता के साथ ममता करोगे, जाने वाले को अपना मानोगे, जो आपका है नहीं उसको अपना मानोगे। एक उर्दू में कहावत है, अमानत में, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या करेंगे? अमानत में खयानत का अर्थ क्या होता है हिंदी में? आए? अरे खदरा वालों बोलो यार, हम मानो हम हिंदी वाले हैं, खदरा तो एक इसका हिंदी अर्थ मुझे जो लगता है ये है, अमानत माने होता है किसी की चीज जो आपके पास रखी है उसको कहते हैं अमानत, और उस किसी की रखी चीज में अपनापन जोड़ना कि मेरी है, इसको बोलते हैं खयानत। खयानत, अमानत में खयानत जो करता है वो शांति नहीं पा सकता है। ये किसी की है, आपकी नहीं है, ये सब किसी की है। ये शरीर किसी का है, ये पत्नी किसी की दी हुई है, बच्चा किसी को दिया हुआ है, ये संसार ही पूरा किसी और का है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, ये अमानत है। एक संत बोल रहे थे, बेटा बहू की अमानत है, आपका नहीं है, आपका नहीं। आप झूठे फंसे पड़े हो, हमरे गोलू, हमरे भोलू, भोलू काक तुम रहे, वो बहू की अमानत है, वो बहू आएगी और गोलू गए, गोलू गए, वो बहू के हो गए, तो ढूंढते रह जाओगे भैया कहाँ गए, भैया लिए गोलू वो गोली, मंसूरी ऊंटी, गोलू गोली गायब। ये सच्चाई को न स्वीकार करो, न स्वीकार करो, लेकिन सच्चाई यही है, बेटा आपका नहीं है, बहुरिया की अमानत है, वो आपके पास रखी है खाली बस। और सुनो, बेटी का जानते हो क्या, बेटी दामाद की अमानत है, वो आपकी नहीं है, आप झूठे फंसे पड़े हो। हमारी रिंकी, हमारी पिंकी, पिंकी खाक तुम्हारी है, वो दामाद की है, वो दामाद लेके अल्टो आएगा, बैठाएगा और ले जाएगा, और फिर आप फोन करोगे, बिटिया रिंकी कब आ रहे हो है? तो रिंकी उल्टे बोला कि मम्मी सॉरी, आजकल बहुत काम चल रहा है, पुताई चल रही है, बच्चों का टेस्ट हो रहा है, फला हो रहा है, सॉरी मम्मी मरा हो, मम्मी मरा हो। की रिंकी, इंसान झूठे मर रहा है कि हमारी रिंकी, हमारी पिंकी खाक तुम्हारी है, वो दामाद की है। और सुनिए, ये शरीर मौत की अमानत है, आपका नहीं है, आपका नहीं है, ये मौत की अमानत आपके पास रखी है। वो जिस दिन चाहेगी, 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, 28 साल का, 55 साल का, वो जब चाहेगी इसको तब लाख च्यवनप्राश खा लो, और लाख डेका डोरा बोलिन लगवा लो, और लाख कपाल भारती कर लो, लेकिन ये मौत का है, आपका नहीं है। वो जिस दिन चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उस दिन आपको इससे छीन लेगी। वो लोग झूठे बोलते हैं, हम थोड़ा मरेंगे, हम तो अनुलोम विलोम करते हैं, कह के देखो, हाँ, कई लोग इसी में मर रहे हैं, जी रहे हैं, हम थोड़ा मरेंगे, हम तो अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, हम बाकी मरिए, हम थोड़ा मरेंगे। अच्छा, कपाल भारती करते मरते नहीं क्या? वो मरते नहीं। मैं एक दिन सुना था, बाबा रामदेव बोल रहे थे कि मैं 200 साल जीऊं, खाक दूं। ये कोई ब्रह्मा जी क्या हो यार? ब्रह्मा जी को बोले थे टीवी पर कि मैं 200 साल जीऊंगा, ब्रह्मा जी के फूफा है क्या हो? गलत, गलत बात। ये बिल्कुल हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश कपाल भारती के हाथ नहीं है, ना अनुलोम विलोम के हाथ वो है, ना वो च्यवनप्राश के हाथ में है, वो विधियात है। वो जब चाहेगी, जब चाहेगी, जब चाहेगी, उस दिन छीन लेगी आपसे, खड़े खड़े छीन लेगी। हाँ? इंदिरा गांधी की आ गई तो सिक्योरिटी वाले बड़े उनकी आ गई ना, तो जो सिक्योरिटी में लगे थे वह भून दिए, वह भून डाले, 36 गोली मारे। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ये मौत की अमानत है, ये आपके पास रखी है, इसको अपनी मत मानो। जिंदगी एक किराए का घर है,
जरा गा लो 2 लाइन। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और किराए के मकान को अपनी मानना, अपना मकान मानना, ये अमानत में खयानत कहलाता है। और ये जो करेगा वो कभी शांति नहीं पा सकता है। निर्ममो, इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी। और इसमें किसी भी वस्तु के साथ अगर मम लगाया, मम, इदम मम, तो बस आप अशांत हो जाओगे। गायत्री मिशन में हमारे शास्त्रों में मंत्र आता है, जब हवन करो ना तो उसमें एक मंत्र पढ़ते हैं, इदम न मम, इदम न मम। इदम माने ये मेरा नहीं है। जहां जहां मम लगे, जरा अपनी 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 वो बीमारी पकड़ते हो ना, जहां जहां ये मन फंसे कि ये मेरा है, तुरंत हवन करो, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, मेरा दूसरा कोई नहीं संसार में। ये गलियां, ये चौबारा, यहां अगर चाहते हो यहां आना न दोबारा, ये सत्य को स्वीकार कर लो कि मेरा यहां कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। सो भाई बहनों, निर्ममो। और चौथा अंतिम सूत्र भगवान बताए हैं शांति पाने के लिए, निरहंकारो। अहंकार भी बड़ा घातक रोग है भाई बहनों, कैंसर है, कैंसर। अच्छा, किसी को कैंसर हो शांति पा सकता है? किसी कैंसर निकले आवा हो रिपोर्ट में कि तुझे कैंसर है, फिर वो चैन से जी पाएगा उसके बाद में? क्यों जी? कैंसर के बाद चैन से जी पाएगा आदमी? अहंकार को उत्तरकांड में कैंसर लिखा हुआ है। उत्तरकांड में जो चैप्टर है मानस रोग, उसको पढ़िए आप, लिखा है अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ माने कैंसर, गांठ का रोग। और रिपोर्ट में कैंसर निकल पड़ी हो, फिर चैन मिलेगी आपको? जिसकी रिपोर्ट में कैंसर आ गई वो शांति सो पाएगा? फिर अहंकार कैंसर है, और जिसको कैंसर हो जाए उसकी शांति भंग हो जाती है, वो शांति नहीं पा सकता है। तो निर्ममो, निरहंकारो, ये 4 काम जो कर ले, ये लीगल वे है शांति को पाने का। स शांतिम अधिगच्छति। रावण लीगली नहीं पा सका, जब इलीगल रास्ता उसने इख्तियार कर लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, लाया तो था शांति को उठा करके, लेकिन सीता शीत निशा समाई। रावण उसी दिन से अशांत हो गया, उसी दिन से। फिर तो गोस्वामी जी कहते हैं, उधर रावण जानकी जी को लंका में अशोक वाटिका में स्थापित कर दिया, इधर राम जी जब उस मारीच को मारकर उसकी चमड़ी लेकर वापस आ रहे थे, खाल लेकर के उसकी, तब देखा तो आगे से लक्ष्मण जी भक्त चले आ रहे हैं सामने से। रघुपति अनुजही आवत देखी, रघुपति अनुजही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परि हरे हो अकेली, जनक सुता परि हरि हो अकेली, आयहु तात बचन मम पेरी, आयहु तात। अवस्थी भगवान मम पेरी। राम जी ने देखा सामने से अनुजह आवत देखी, जो लक्ष्मण जी को देखा आते हुए, तो बाहिज माने क्या होता है? दिखावटी में, बाहरी रूप से खाली। जानते सब थे ही वो कि सब घटना पीछे घट चुकी है, जानकी का हरण हो चुका है, लीला उन्हीं की पूरी थी है।
लेकिन जब राम जी लक्ष्मण जी को देखे आते हुए सामने से, तो बाहिज चिंता की, दिखावटी चिंता की, अरे भैया तुम कैसे, तुमको तो हम ड्यूटी पे लगा के आए थे कि सीता केयर करो रखवारी, और तुम मेरी आज्ञा छोड़ करके इधर कैसे आ गए? आयो तात बचन मम पेली, पेली माने उल्लंघन करके, मेरा आदेश तुमने तोड़ दिया और तुम जानकी जी को छोड़ के अकेले चले आए। मुझे लगता है कुछ अनर्थ हो गया भैया। मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरे मन में कुछ अब चिंता हो गई है, लगता है कि सीता आश्रम में है नहीं, अब कुछ खतरा हो गया। और दोनों भाई भागते भागते, लक्ष्मण जी पांव पकड़ लिए, भैया मैं क्या करता, मैं नहीं आ रहा था, लेकिन सीता मैया ऐसा बोल दी, मुझे आना पड़ गया। देखो मानस में एक चौपाई लिखी है, बहुत बढ़िया चौपाई है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना बहुत कठोर मामला, कठिन मामला है। लक्ष्मण जी की यहां पर आप आफत देखो, लक्ष्मण जी के ऊपर क्या बीत रही समय, उनकी आफत देखो आप। नहीं आ रहे थे तो सीता वहां फटकार रही थी, हाँ? और आए गए तो राम यहां नोच रहे हैं, तुम मेरे आदेश का उल्लंघन कर दिए, मैंने तुमको ड्यूटी लगाई थी, तुम कैसे चले आए इधर? वहां सीता मरम वचन बोल रही थी, यहां राम मरम वचन बोल रहे हैं। अब लक्ष्मण के पास कुछ नहीं जवाब है कि ना आते तो जानकी मां क्या क्या बोल रही थी, और आ गए तो आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, जाएं तो जाएं कहां? सेवक की बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेवकाई करना बड़ा कठिन है। मालिक बनना आसान है, स्वामी जी बनना आसान है, लेकिन सेवक बनना बड़ा कठिन है। जो अपनी पूरे मन को मार दे, सब इच्छाओं को मार दे, सारे सुखों को मार दे, वही सेवा कर सकता है। ना हमारी कोई इच्छा है, ना हमारा कोई सुख है, ना हमारा कोई मान सम्मान है, तब वो सेवकाई कर सकता है। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं आता तो जानकी मां क्या बोल रही थी, आ गया तो आप डांट रहे हो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? दोनों भाई भागते हुए आए, अनुज समेत गए पुनितहवा, कहां? गोदावरी तट आश्रम, जहां पर आश्रम था पंचवटी में, वहां राम जी दोनों भाई भागते आए। और जब आए तो क्या देखते हैं, आश्रम देखी जानकी हीना, आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समुझा ये बहु भांति, लक्ष्मण समझा हे बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाति, पूछत चले लता तरुपाति। आश्रम देख जानकी हीना। जब आश्रम पर राम जी लक्ष्मण जी आए, देखा जानकी आश्रम पर नहीं है, तो राम जी दो चार आवाज दिए, जानकी कहाँ हो, सीते कहाँ हो तुम? कोई जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तो राम जी से, कोई प्राकृत कोई पुरुष हो, कोई सामान्य पति हो और पत्नी उसकी गायब हो जाए तो खूब विलाप करता है ना, ऐसे भय बिकल जस प्राकृत दीना। तो कोई प्राकृतिक पुरुष, कोई सामान्य पुरुष नारी की विरह में रोता है, ऐसे राम जी विलाप करते हुए लताओं वृक्षों से पूछते हुए, पूरी सीता हमारी देखी है, कहाँ चली गई? ऐसे राम जी बढ़ रहे आगे। जानकी विरह में राम जी रो रहे हैं, पत्नी विरह में। देखो यहां पर अब एक बात समझ के सुनिएगा। अरण्य कांड में राम जी ने शुरू में ही कहा है, मैं कछु करब ललित नरलीला। ललित माने लालित्यपूर्ण, कलाकारी से पूर्ण कुछ लीला करूंगा। रियलिटी नहीं होगी उसमें, लीला माने होता है नौटंकी, नौटंकी, रियलिटी नहीं, जरा भी उसमें असलियत नहीं है। लीला माने होता है दिखाई पड़े वो न हो, खाली एक्टिंग की जाए, उसको लीला कहते हैं, एक्टिंग की जाए खाली। और राम जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं अरण्य कांड के पहले पन्नों पर ही कि मैं कछु करब, इसके बाद में कुछ ललित लीला करूंगा, कुछ एक्टिंग करना मुझको है, एक्टिंग करना है। ने राम जी रो सकते हैं क्या? राम जी रो सकते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी सो सुखधाम राम, वो रो सकता है राम कहीं? राजगद्दी चली गई तो रोए नहीं थे हो। खबर शाम को आई कल तुम्हारी गद्दी है,
तो प्रसन्नताम या न गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखता, कि सवेरा होते ही खबर आई आपको जंगल जाना है महाराज जी, वनवास मिला है तुमको। और वनवास सुन के जिसका मुख म्लान नहीं हुआ था, जिसके चेहरे पर सिकन नहीं आई थी, वो राम रो सकता है? आनंद का सिंधु है राम, सुख की खान है राम, रो नहीं सकता है। लेकिन यहां पर राम जी नरलीला कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि पत्नी के बिना इंसान को कैसे रोना चाहिए। अच्छा जरा एक मिनट के सोचो आप, अगर राम जी इसमें रोते ना इस घटना में, तो लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि यार राम जी बड़े बड़े निर्दयी थे, बेचारी सीता अपना पापा मम्मी राज सुख ससुराल मैका सब छोड़ के और राम के पीछे आई और उसको राक्षस उठा ले गया। और राम कैसे पति थे कि राम की आंखों में एक आंसू भी नहीं आया, सीता उठाई गई और राम एक आंसू भी नहीं गिराए। कैसे कठोर पति राम जी हैं। राम जी एक आदर्श पति का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर, एक आइडियल हस्बैंड। हस्बैंड माने होता ही यार भाई बहनों, ये जो हंसते 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 बैंड की बात पिटे पिटे और तब हंसाए हस्बैंड। पति के भाग्य में तो नहीं लिखा है। एक पति अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ने गया चारबाग, उसकी जा रही थी मई के 7 दिन के लिए राखी बांधने अपने भाई को। अब जब ट्रेन आती दिखाई पड़ी, घंटी उंटी बजी ट्रेन की, तो पति जो था वो जब जाना कि अब ट्रेन आ रही जाने वाली बीवी हमारी से है, रोने लगा। हो ऐसे झूठ है कि जा रही हो का हुई है, जाती हो का हुई है। तो उसने कहा अरे 7 दिन के लिए जा रही हो, तुम बच्चे हो क्या? बच्चे हो, इतने बड़े बूढ़े हो रहे हो, समझदार हो, ओनली फॉर 7 डेज जा रही हो, राखी बांध के लौट आऊंगी, रोते क्यों हो? चुप। अब बेचारा एक्टिंग कर रहा था, रो खैर कर रहा होगा, हंस रहा होगा। पत्नी जाए तो आदमी रोता है कि हंसता है मने में। एक दुल्हा था, भागते पहुंचा पोस्ट ऑफिस, कहा दरोगा जी एफआईआर लिखो। कहा क्या हुआ? हमारी बीवी बह गई। कहा तुम पागल हो, ये पोस्ट ऑफिस है ये, या कोई एफआईआर होती है? कहा अरे खुशी मारे जान नहीं पाए कहाँ जाना हमको। पुलिस चौकी जाए कि पोस्ट ऑफिस जाए, हमारे खुशी के जगह। तो वो रो रहा था, पत्नी मना रही, कह रही थी क्यों रो रहे हो, 7 दिन की बात खाली है। तब तक देखा तो एक आदमी और खड़ा रो रहा था बगल में खंभे के आड़ में, दूसरा कोई पुरुष। तो उसको कुछ मिला राहत की, चलो एक से भले दुई, कोई और रो रहा है संग में। तो वो आंसू पोंछते उसके पास गए, भाई साहब तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने पूछा उससे, तुम क्यों रो रहे हो? कहा जो ट्रेन आ रही इससे हमारी बीवी जाने वाली है, तभी रो रहा हूं। कहा तुम गधे हो क्या? कहा जिससे आपकी जाने वाली है उससे हमारी आ रही है। हमारी उसे आ रही है तो हम क्या नहीं रो रहे हैं? तुमको तो हंसना चाहिए मूर्ख। तो राम जी अगर न रोते यहां पर, जरा कल्पना करो, वो दिखाते नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं माया में नहीं फंसता हूं, बेबी विवाह क्या होता है, जाए जहां जाए, तो संसार क्या बोलता? कैसे पति थे राम, कैसे पति राम थे कि जो अब पत्नी अपने सारा सुख छोड़ के इनके पीछे आई, उसका किडनैप हो गया और राम के एक आंसू नहीं आया आंख में। तो यहां पर देखिए क्या लिखा, भय विकल जस प्राकृत दीना, जैसे कोई प्राकृतिक पुरुष, कोई सामान्य व्यक्ति बीवी के लिए रोता है, ऐसे राम जी विलाप करते हुए पूछत चले लता तरुपाती। और क्या पूछते जा रहे हैं? बहुत प्रसिद्ध चौपाई आपको याद होगी, गाओ सब लोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सुन जान की तो ही बिन आजू, सुन जान की तो ही बिनु आजो, हर से सकल पाई जनु राजो, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महावीर ही अति कामी, मन हो
यहां पर लिखा है शब्द मनोह। मनोह माने मानो, मानो सही नहीं है ये मनोह। जैसे वो बीजगणित में होता ना, माना कि का बराबर खा, माना कि का बराबर खा, वो सब है कुछ नहीं हो, खाली सूत्र सिद्धांत में समय का और खा बराबर कहीं होता है। का से कबूतर, खा से खरगोश, माना कि का इज इक्वल टू खा। ऐसे मनोह महाबिरही अति कामी, मानो कोई महाबिरही महाअतिकामी नारी के बिना तड़प रहा हो, ऐसे राम जी एक्टिंग कर रहे हैं खाली। अगली चौपाई में गोस्वामी जी सत्य कहते हैं, एक पूरन काम राम सुख राशि। राम को कोई दुख हो सकता है? पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो खाली मानो लीला कर रहे हैं कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मानो को ऐसा करना चाहिए। बीबी जब कुछ बीमार हो जाए, कहीं चले जाए, गायब हो जाए, थोड़ा रो, हाँ? ना आंसू आए तो मिर्चा लगा आंखें में रो, झूठा है। हाँ? हाँ? तो राम जी रोते पड़ रहे थे। आगे देखा तो कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई हैं, कुछ जहां 2-4 बूंद खून पड़ा हुआ है। अब राम जी को लगा, और कान में आवाज भी कुछ मंद मंद आ रही है, हे राम हे राम। कोई बड़ी करुण आवाज में राम राम कर रहा है। राम जी उसी खून के बूंदों की सहारे, और जहां से आवाज आ रही थी कहीं झाड़ियों से हो, जंगल से, राम जी बढ़े उस आवाज की ओर। तो क्या देखते हैं, आगे परा गिद्धपति देखा, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परा गिद्धपति देखा, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। यहां देखो, जटायु जी रेखा का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। वो रेखा का सुमिरन कर रहा है जटायु, तो उसको राम मिलने जा रहे हैं। और जो रेखा का उल्लंघन की थी उसको रावण लेके भाग गया। इसका खुला खुला अर्थ है, जो रेखा लांघता है उसको रावण झपट ले जाता है, और जो रेखाओं की याद करता है, रेखा माने मैं आपसे कल कह चुका हूं, मर्यादाएं। रेखा का अर्थ खाली लाइन नहीं होता, मर्यादा होता है। जो मर्यादाओं का चिंतन करता है, सुमिरत रामचरण की जिन रेखा, उसको राम की गोद प्राप्त होती है। और जो रेखाओं को लांघता है उसको सीता जी की तरह रावण झपट ले जाता है। आप भी कोशिश करो, अगर राम की गोदी पाना चाहते हो, शास्त्र की रेखाओं का कभी उल्लंघन मत करना। श्रुति स्मृत ममैव आज्ञा, गीता में भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र मेरी आज्ञाएं हैं, इसे मेरी खींची हुई रेखाएं हैं। और इनको जो मान के जीता है, इनके अनुसार जो जीता है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। उत्तरकांड की चौपाई है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे खींची रेखाओं का पालन करता है, मेरे सिस्टम को फॉलो करके जीता है, वही मेरा प्रीतम है, मेरा सेवक है। और जो मनमाना जीवन जीता है, वो चाहे 4 वेद का पंडित हो, वो फिर रावण झपटेगा उसको, रावण झपटेगा। अब आगे परा गिद्धपत देखा, जटायु जी पड़े हैं पंख कटे, लहूलुहान काया। गोस्वामी जी कहते राम जी दौड़े, और दौड़ के अभी तक उनको जो दुख था वो भूल गया सब। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी को उठा लिया प्रभु ने, और उसके उस लहूलुहान काया को देखा, उसकी उस पीर को देखा, तो राम जी को अपनी पीर भूल गई है कि जानकी मेरी गायब है। वो दुख भूल गया उस गिद्ध के दुख को देख करके। राम जी द्रवित हो गए, करुणापूर्ण हो गए। और ध्यान देना मित्रों, जिसका दिल दूसरों के दर्द को देख के न पिघले, किसी को कष्ट में देखे और दिल न पिघले हमारा, तो संतों ने कहा इसकी परिभाषा होती, इसका मतलब होता है कि उस आदमी का दिल बैठ चुका है, उसका हार्ट अटैक कर गया है। देखो, डॉक्टरों की परिभाषा दूसरी होती है। डॉक्टर से पूछो हार्ट अटैक माने क्या होता है, हार्ट अटैक की परिभाषा क्या है, तो बोलेंगे दिल के ब्लॉकेज हो जाए और खून रुक जाए और वो बंद हो जाए तो हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर ही बोलेंगे।
कि वो नसें बंद हो जाए, फला हो जाए, फला हो जाए, हार्ट अटैक होता है। लेकिन साधु वो नहीं मानते हैं। संत पूछो हार्ट अटैक माने क्या होता है, तो संत कहते हैं जिसके हार्ट में, जिसके दिल में किसी की दर्द को देख के दर्द न पैदा हो जाए, कोई सामने पड़ा तड़प रहा हो और हमारे दिल में दर्द न हो उसकी मुसीबत को देख करके, तो इसका मतलब है कि हमारा हार्ट अटैक कर चुका है, हमारा दिल बैठ चुका है। एक बड़ी प्यारी कथा मैंने पढ़ी थी अखबारों में, छोटी सी कथा है, 2 मिनट की, ध्यान को सुन लो। राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका एक हुए हैं पहले, लिंकन, शायद पहले थे, फर्स्ट राष्ट्रपति, पहले ही था ना, पहले थे। अब्राहम लिंकन साहब अपनी जीप में बैठे, तब जीपें ही थी, जा रहे थे कहीं ऑफिस मीटिंग के लिए, बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, उसका समय हो गया था मीटिंग का, जा रहे थे फटाफट। तब तक रोड के साइड में नाला था खुला एक, उस नाले में पानी था, कीचड़ था, और उसी में कोई एक पशु बहुत चिंघार रहा था, दर्द भरी आवाज में चला रहा था। अब उसकी आवाज में इतना पीड़ा थी कि लिंकन से रहा नहीं गया। लिंकन ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकी, कि कोई नाले में कोई दर्द भरा करा रहा कोई। और देखा तो उसमें एक सियार, शिकाल होता ना सियार, रात में कहीं भागता हुआ आया था, कुत्ते दौड़ाए होंगे, वो उसी नाले में गिर गया था। नाला गहरा था, कीचड़ था, पानी था, उसी में धंसा, कीचड़ में निकलने की कोशिश कर रहा था, रात भर भीगा ठंडी में, और कीचड़ में गर्दन तक धंसा हुआ, चिल्ला रहा था ऊपर देख देख करके। अब लिंकन साहब से नहीं रहा गया, वही सूट बूट में राष्ट्रपति थे अमेरिका के, सूट बूट को ही नहीं देखे, ऐसे ही छलांग लगा दी नाले में, और जाके उस सियार को गोदी में भरा, कीचड़ से बाहर निकाला, और निकाल के उसको जब बाहर खेतों के भाग गया हो। अब आप घड़ी देखे तो मीटिंग का टाइम बहुत बिल्कुल और हो गया था, तो लगा कि घर जाऊं, ड्रेस चेंज करूं तो मीटिंग का टाइम खराब हो जाएगा। अब विदेशी लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, बहुत पाबंद होते हैं। मेरी कथा जब बाहर होती है ना, आपके यहाँ टाइम 4 बजे से, आप लोग 4 बजे शायद 2-4 भले आते हो, 4 बजे कोई नहीं आता है, टाइम 4 से है, हम नहीं आते टाइम से। अब हम आयु जाए तो क्या कर क्या बनाओ आके, प्रॉब्लम तो यह बात की है, जो आयु जाए 4 बजे तो यहाँ कौन होगा, खाली पंडाल होगा सिर्फ, बस अवस्थी जी होंगे और शुक्ला जी होंगे, सब आते हैं 4:30 के बाद है पंडाल में। विदेशों में कथा करता हूं जब, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर वहां पर टाइम 5 से 7 का है कथा का, 5 से 7, तो 5 बजे आपको, ठीक 5 बजे पूरा हॉल सीट टू सीट फुल मिलता है, सीट टू सीट 5 बजे घड़ी देख करके। लेकिन एक और भी नियम बड़ा जबरदस्त वहां का है, अगर 7 का टाइम दिया गया है बंद करने का, और जो पंडित जी 7:10 कह दें, 7:10, तो अकेले बैठे हैं, पर यह पक्का है, अकेले बैठे हैं, फिर मिली एक को नहीं। 5 से 7 माने फिर 5 से 7, न 4:55 न 7:05, 5 से 7, तभी तरक्की होती है। मैंने कहीं पढ़ा, जिसने वक्त को नहीं पकड़ा, वक्त उसको तबाह कर डालता है। समय की बहुत इमेज होती है, बड़ा इंपोर्टेंस होता है। विदेश के लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं, इतने पंक्चुअल होते हैं टाइम के लोग, और ट्रेन का समय वहां पर 4:55 है, तो ट्रेन आपको 4:55 पे प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलेगी, 4:55 पर। और यहाँ एक आदमी बैठा था ना, वो गाड़ी समय था 11:05 पर, दोपहर में 11:05 पर, और ट्रेन आ गई 9:15 पर, सवेरे सवेरे। वो पहले पहुंच गया था कि थोड़ा पहले चलेंगे, वो 10 बजे ट्रेन आ गई और टाइम था 11:05। तो चौका, अरे 11:05 का टाइम है, 10 बजे कैसे आ गई ट्रेन? तो बोला ये आज उन्होंने कल वाली आज आई है, ये कल वाली आज पहुंची आके, हाँ आज वाली पता नहीं कहाँ, वही ग्वालियर पहुंची है, तो परसों पहुंचेगी, तो कल वाली आज पहुंचती है। 19 घंटे लेट, 20 घंटे लेट। आप देखो ना, अभी जाड़ा शुरू हुआ है, अभी 24 घंटे लेट, 32 घंटे लेट ट्रेन चलेंगे। पहुंचेगा आज, पहुंचे परसों आके दिल्ली से ना। तो खैर, अब लिंकन साहब देखे घड़ी तो मीटिंग का समय और था, अब सूट चेंज करें तो फिर मीटिंग छूट जाएगी। बस कीचड़ में सने कोट पैंट सूट बूट, वैसे कीचड़ लगा सब, और ऐसे पहुंच गए। अब वहां पत्रकार भी सब थे, सब कैमरा और फोन और माइक। अरे सर जी आप कीचड़ में सने हुए कैसे, कीचड़ में सने कैसे आ गए? राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका और कीचड़ में सना हुआ शरीर, ऐसे कैसे आ गए? तो कहा वो आ रहा था मैं, लेकिन वो रास्ते में नाले में एक सियार पड़ा हुआ था, वो चिल्ला रहा था, मैं उससे रहने गया, मैं कूद गया नाले में, निकाल के बाहर कर दिया, तब आया।
तो टाइम नहीं था जो चेंज करूं, ऐसे चलाया। अब तो जय जयकार से, वाह टेम्पो हाई, राष्ट्रपति हमारा कैसा हो, लिंकन साहब कैसा हो, इतने दयालु कृपालु कृपावान कि सियार के लिए नाले में कूद गए। कहा चुप रहो यार, तुम लोग बकवास कर रहे हो, हमने नाले में कूदकर सियार पे कोई एहसान नहीं किया। कहा क्यों, क्या हुआ? हमने उसको निकाल के पानी के बाहर उस पर कोई एहसान नहीं किया। कहा फिर क्यों कूदे आप? कहा मैं उसकी जब उस करुण आवाज को सुना तो मेरे हार्ट में पेन शुरू हो गया था, दर्द शुरू हो गया था। अगर मैं न कूदता उस नाले में तो मेरा हार्ट अटैक कर जाता। किसी की दर्द भरी आवाज को सुनो और आपके दिल में दर्द न हो जाए, इसका मतलब है कि आपका हार्ट फेल कर गया है, आपका दिल जिंदा नहीं है, मर चुका है। राम जी ने जो उस गिद्ध की उस करुण क्रंदन को सुना, अपनी पीर राम भूल गए, अपने दर्द को राम जी भूल गए और दौड़ के उस गिद्ध को उठाया, अपनी जटाएं खोली प्रभु ने। और लिखा है गीतावली में, जटायु की धूल जटानु सो झारी, अपनी जटाओं से उस गिद्ध की धूल बाबा प्रभु ने साफ किया। फिर अपने हाथों से जल लाए और राम ने उसकी सब खून उनको धोया और फिर उसके सिर पर जब हाथ घुमाया, तो हाथ घुमाते ही गोस्वामी जी कहते हैं विगत भई सब पीर। राम का हाथ लग जाए फिर दर्द कहां बचेगा? विगत भई सब पीर। तब प्रभु राम ने उससे पूछा, काका आपकी ये दुर्गति किसने किया? आपका जो ये हाल हुआ है, पंख काट दिए, लहूलुहान प्राण कंठ में है, आपकी दुर्गति किया किसने? उसका नाम बताओ आप। अब राम जी का सवाल क्या था? दुर्गति किसने किया? लेकिन वो गिद्ध क्या बढ़िया उत्तर दे रहा है, मुस्काते मुस्काते। उसने कहा प्रभु जी, नाथ दशानन यह गति दीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, त्रिखल जनक सुता हरि लीनी, त्रिखल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी लाई, बिलपत अति कुररी लाई। राम का सवाल था दुर्गति किसने किया, लेकिन गिद्ध का उत्तर क्या मिला? नाथ दशानन यह गति की नहीं, दुर्गति नहीं, एक गति है। गति माने दुर्गति माने होता है खराबी, पतन, नरक। और गति माने होता है धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। गति माने क्या होता है? परम पद, गति माने परम धाम, गति माने राम की प्राप्ति, इसको गति कहते हैं। रावण ने किया था दुर्गति, लेकिन गिद्ध उसको दुर्गति मान ही नहीं रहा है, गति मान रहा है, गति मान रहा है। कहा प्रभु, राम जी ने कहा काका ये दुर्गति की गति है? कहा नहीं प्रभु, दुर्गति नहीं, गति ही हमारी हो रही है। कहा कैसे? कहा ब्रह्मा ने दिया था गिद्ध की देह। ब्रह्मा ने क्या दिया था? गिद्ध की देह। लेकिन रावण ने तलवार मार के हमको दे दिया राम की गोद। ब्रह्मा ने गिद्ध की देह दिया था और रावण ने हमको राम की गोदी में पहुंचा दिया। और राम की गोदी दुर्गति नहीं होती है, राम की गोदी तो परम गति होती है, परम गति। न रावण काटता, न रावण मारता, और न राम जी आते मेरे पास, न गोदी मिलती राम जी की। तो नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, त्रिखल जनक सुता हरि लीनी, त्रिखल जनक सुता हरि लीनी। और प्रभु जी इस बात का मुझे बहुत खेद है कि मैं अपनी बहुरानी को रावण से बचा नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी बहुरानी को उससे छीन लूं रावण से, लेकिन वो गद्दार निकला रावण, उसने विश्वासघात करके मेरे पंख काट दिए। मैं कुछ कर नहीं सका। मुझे बहू के जाने का बहुत गम है। देखो राम जी उसको काका बोल रहे हैं, तात माने पिता भी होता है अर्थ में। दशरथ जी के बहुत क्लोज मित्र थे ये जटायु जी, क्लोज मित्र थे।
और पापा का मित्र कौन होता है? काका होता है, हमारा सबका अंकल होता है। उसको अंकल राम जी कह रहे हैं तो उसको राम बेटे के समान है, तो सीता उनकी बहुरिया है जटायु जी की। रो पड़ा जटायु कि भाई प्रभु जी, मैंने बहुत कोशिश किया, मैं बहु रानी की सुरक्षा नहीं कर सका, अब तो बस विदाई चाहता हूं। जैसे मेरा मित्र पुत्र के वियोग में मर गया। मैं दशरथ जी की मौत कैसे हुई थी? पुत्र के वियोग में। तो मेरा मित्र पुत्र के लिए मर गया, तो मैं आज अपनी पुत्र वधू के लिए मरना चाहता हूं। अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन ठाकुर जी मुझे मरने का अब गम नहीं जरा भी। आप ना आते, आपका दर्शन न पाता, समाचार न दे पाता आपको मैं, तो शायद मुझे गम होता मरने का। अब मरने गम नहीं है। कहा क्यों? तो गिद्ध बड़ा बढ़िया बात बोला है। जटायु जी इसकी बातों को जरा सुनते रहिएगा। बोला, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राण, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधाना, चलन चाहत अब कृपा निधाना। बस आपके दर्शनों के लिए प्राण में रोके था कि आप आ जाओ, आपका दर्शन हो जाए, फिर जान जाए मेरा काम हो गया। आपको मैंने खबर भी दे दिया कि तही खल जनक सुता हर ली नहीं, मैं रावण ही जानकी जी को लेके गया है। ये खबर पक्की मैं आपको दे रहा हूं। अब अपना अपना फैसला कर लो अपने हिसाब से। आप मुझे आपको खबर देनी थी और आपका दर्शन करना था, अब मैं चल रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया। तो राम जी ने कहा भी, गोदी में लिए बैठे थे, कहा अगर काका आपकी इच्छा हो मैं कुछ दिन रहूं अभी और, तो मैं आपको ठीक कर दूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भगवान का नाम है, क्या नाम? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। इसकी परिभाषा मालूम क्या होता है? कर तुम माने जो कुछ आप कर सकते हो वो भी सब कुछ वो कर सकता है। नहीं समझे? कर तुम माने इंसान जो जो कुछ कर सकता है राम जी वो सब कर सकते हैं। अकर तुम माने जो कुछ इंसान नहीं कर सकता है वो भी कर सकता है। और अन्यथा कर तुम माने जिसको कोई नहीं कर सकता है वो काम भी राम जी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अन्यथा कर तुम। तो राम जी ने कहा अगर कहो तो मैं आपको ठीक कर दूं। राम कहा तनु राखहु ताता, हे काका अगर आपकी इच्छा हो मैं आपको फिट कर दूं, स्वस्थ कर दूं। तो मुख मुस्काए कही तेही बाता, गिद्धराज मुस्काते हुए बोले राम जी मजाक के मूड में हो क्या? मजाक करने मूड में आए हो क्या? क्या मतलब? ये मजाक का समय है, ये आपके प्राण निकल रहे हो, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक कर रहा हूं। अगर बचना हो तो मैं आपको ठीक कर दूं, मेरे हाथ में सब कुछ है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माँ है, और साई ते सब होता है, बंदे ते कचुना है, कहो ठीक कर दूं मैं आपको। तो मुस्काते मुस्काते गिद्धराज बोले ठाकुर जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे, राखो देह नाथ के खागे। गिद्धराज बोले राम जी जाकर नाम माने जिसका नाम मरते मरते मुख में आ जाए वो नहीं, खाली उसका नाम आ जाए जिभ्या पर, तो शास्त्र कहते हैं अधमो मुक्त होए। राम नहीं, खाली राम का नाम जबान पे आ जाए तब अधम से अधम प्राणी मरते से मुक्ति पा जाता है। और सो वही राम जिसका नाम ही पर्याप्त है, वो राम मेरे सामने खड़ा है, गोदी में लिए बैठा है, दर्शन दे रहा है, और राम का काम करके मर रहा हूं। 4-4, 5-5 मेरे फायदे हैं। राम का काम, राम के लिए, राम की गोदी में राम का दर्शन करते हुए मृत्यु मिले। प्रभु मैं ये चांस नहीं खोने वाला हूं, ये तो अपॉर्चुनिटी है, चांस मिला है। मान लो आज हम रह भी जाएं, कह दे ठीक कर दो, ठीक कर दो,
ठीक कर दोगे भैया, मरना तो आज बच जाए, कल मरना पड़ेगा, लेकिन कल ये चांस मिले न मिले, फिर राम के लिए काम मिले न मिले, फिर राम गोदी मिले न मिले, फिर राम के दर्शन पाए न पाए, क्या भरोसा है इसका प्रभु। मैं ये मौका नहीं खोने वाला, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। राखा हूं देह नाथ के खागे, अब क्या उम्मीद है इसके आगे मेरे सामने, इससे बढ़िया फायदा कब मिलेगा हमको। ये राम के लिए सीता की रक्षा